पहले हमारे गुरु भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। हेलो, आनंद ही आनंद आ जाता है। अगर ऐसे हाथ मिल जाए और ऐसी खुशी मिल जाए तो सुनने और सुनाने का आनंद अपने आप ही आ जाता है। जरा दोनों हाथ सीधे करो, अब बोलो जरा, बोलो सच्चे दरबार की, माई दे प्यार की, सच्ची सरकार की। क्या बात है साहब, हाथ नीचे कर लें। आओ जी, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जरा जोरदार तालियां मेरे उन भाइयों के लिए होनी चाहिए जिनकी वजह से आज की रात ये सुंदर सा जगह हो रहा है, यानी कि मेरे कमेटी वाले भाई। पर जरा जोरदार तालियां बजाएंगे जिनके लिए, क्योंकि कहते हैं साहब कि अगर ये यहाँ ना होते तो हम यहाँ ना होते, और हम यहाँ ना होते तो तुम भी यहाँ ना होते। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना और फिर ताली बजाना, क्योंकि कहते हैं कि हर बात समझाने के लिए नहीं होती, हर बात समझाने के लिए नहीं होती, और जिंदगी सिर्फ पाने के लिए नहीं होती। यूं तो याद बहुत आती है हमें तेरी मैया, पर क्या करें हर याद जताने के लिए नहीं होती। क्या बात है साहब, बस ऐसे ही आपकी तालियां जवाब बनकर मेरे कानों तक आती रहे, क्योंकि अगर आपकी तालियां जवाब बनकर मेरे कानों तक नहीं आए, मैं समझूंगा सारे के सारे मेरे जैसे बैठे थे यहाँ पर। मैं पागल थे, सहरे पागल जी। और वो भी क्यों ना साहब, क्योंकि कहते हैं कि सारा खेल शब्दों का होता है, सारा खेल शब्दों का होता है। शब्द चाहे तो अपना बना ले और शब्द चाहे तो 2 मिनट में बेगाना बना दे। इसलिए शब्द समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है जी। क्योंकि कहते हैं कि जो समझदार है वो अपने घरों में बैठे हैं। बाबूजी तुम्हें ना कह रहा, तुम तो देख ही रहे हो। कहते हैं कि जो समझदार है वो अपने घरों में बैठे हैं, और जो पागल है मेरी और तुम्हारी तरह इस मां के चरणों में बैठे हैं। सच है जी, तभी तो यहाँ बैठे, वरना तो जो समझदार है वो तो अपने घरों में चादरें ओढ़ कर लेटे हैं। बड़ी प्यारी सी संगत है आज की रात्रि इस दरबार में। इस संगत के नाम भी चंद लाइनें करने जा रहा हूं। अगर समझ आए तो किसी के लिए नहीं, अपने लिए तालियां जरूर बजाना, क्योंकि कहते हैं कि हैवानियत इंसान को शैतान बना देती है, हैवानियत इंसान को शैतान बना देती है, और इंसानियत शैतान को भी भगवान बना देती है। वरना कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने के लिए? एक आस्था ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। आइए सर्वप्रथम उस मां के चरणों में हाजिरी, जिस मां की वजह से हमें और आप सभी को बोलने और सुनने की शक्ति मिली है। एक बार जरा दोनों हाथ सीधे कीजिएगा मां शांति के लिए, बिल्कुल सीधे हाथ। क्या बात है जी, आप बोलिए जरा, बोलिए शारदे मैया की, जन्म देने वाली मैया की, पोषण करने वाले पिता की, बोलिए साईनाथ महाराज की, बोलिए चौराहे वाली मैया। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में हाजिरी। उसके बाद जैसी मेरी मां की आज्ञा इस पागल के साथ, वैसी पागल होकर इस मां को मनाएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक बात और कह दूं जी, मैं गाते गाते ये जरूर चेक करूंगा कि आज की रात्रि इस दरबार में मैं अकेला पागल या मेरे अलावा भी और बैठे हैं जी। क्योंकि कहते हैं कि शराबी की शराब जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसके साथ कोई शराबी, तुम्हें बड़ा पता है दीदी इस बारे में, भाई होना भी चाहिए। कहते हैं शराबी की शराब जब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके साथ कोई शराबी नहीं होता। वैसे ही पागलों की बात जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसके साथ कोई पागल नहीं होता। उसी तरह भजन का आनंद तब तक नहीं आता जब तक कोई भजन करने वाला साथ में नहीं होता। इसलिए शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आइए सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में हाजिरी, उसके बाद जैसी मेरी मां की आज्ञा। ज्ञान का दीप जला दो मन में, मैं जाऊं पल कर में, मां झूला 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 तेरा मां शारदे पवन झूला रही है। आओ जी, आज की रात्रि बड़ा प्यारा झूला मेरी महामाई का क्षेत्र में आप सभी क्षेत्रवासियों के माध्यम से लगाया गया है। कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले झूला उसकी माँ ही
झुलाती है। ये बताइए आज की रात्रि इस माँ का आदेश हो कि आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हाथों से झूला झूला चाहती हूँ। तो कितने बच्चे मेरी माँ के यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अपनी मीठी तालियों से मेरी माँ को छोटा देने आए हैं? जरा सीधे करो हाजी और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से मेरी माँ को छोटा देते। तो किस तरह से? सावन आगाज अच्छा लगा जी? लगा तो जरा दोनों हाथ सीधे करो, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी ताली से। किस तरह से? अच्छा बजा रहे हैं भाई? है? अच्छा नहीं बजा रहे, बहुत अच्छा बजा रहे। एक बार जरा तालियां बजाओ मेरे गुरु भाइयों के लिए भी। आओ जी, अब चलते हैं अगले चरण में, लेकिन आगे चलने से पहले ये चंद लाइन उन भक्तों के लिए कहने जा रहा हूं जो भक्त अभी भी जगराते को अपने घरों से बैठकर सुन रहे हैं, घमंड में चूर है, सोच रहे हैं कि हमें तो भगवती ने बहुत सा धन दिया है, हमें किसी की क्या जरूरत है। जरूरत पड़ेगी माँ को अपने घर बुलाएंगे, घर में ही प्यारे से जागा कराएंगे, लेकिन पड़ोस में हो रहे जागे में नहीं जाएंगे। जो कदर नहीं करते मेरी माँ की, मेरे रब की, मेरे परवरदिगार की, ये लाइनें उनके लिए कहने जा रहा हूँ। अगर समझ आए तो उनके लिए जोरदार ताली बजाना। जो भी जगराते को अपने घरों में खटिया पर लेकर सुनने, इतनी जोर से बजाना कि धड़ाम से नीचे गिर जाए। लेकिन पहले सुन लो बेटे, सुन लो पहले क्या कहा उनके लिए। जो कदर नहीं करते मेरी माँ की, समझ आए तो ताली जरूर बजाना। कहा है कि मैंने चढ़ते सूरज ढलते देखे, मैंने
चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपक जलते देखे, हीरे का कोई मोल न पावे, खोटे सिक्के चलते देखे, इसकी रहमत के संग बंदे मैंने बफ्तागर से तरते देखे, जिनका कोई नहीं जगत में वो बालक भी पलते देखे। लोग तो कहते दाल नहीं गलती, मैंने पत्थर गलते देखे, और जो नहीं करते कदर इस रब की वो बंदे मैंने हाथ मलते। आओ जी, सर्वप्रथम पक्की भेड़ के साथ इस मां के चरणों में हाजिरी। उसके बाद जैसे मेरी मां की आगे एक बार जरा दोनों हाथ सीधे करके दिखाओ, ऐसे करके। मैं सच बताऊं, आधा दिल तो है ही खुश हो जा, ऐसा मन करा गाँव में तो इनके साथ ही बैठ जाओ जाकर। हाँ सही बता रहा हूँ, तलैया संभल, मैं इधर जब भी आता हूँ बड़ा भरपूर प्यार मिलता है, ऐसा करके कूट कूट का कतई है जी। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, अब बोलो जरा, बोलो सच्चे दरबार की। आइए, सर्वप्रथम पक्की भेड़ के साथ मां के चरणों में हाजिरी। उसके बाद जैसे मेरी मां की आगे इस पागल के साथ वैसी पागल होकर इस मां को मनाएंगे। चलते मां के चरणों। क्या बात है, एक बार तालियां बजाओ जी जोरदार। हम जिनके लिए दुनिया में हैं, शेरा वालिए हैं, नीमा जोता वालिए, हम जिनके लिए दुनिया में हैं आए पर्दा लगाए, क्या हटा दो ये पर्दा ऐ जगत कल्याणी, हम कदमों में पल के बिछाए हुए। अब कोई हाथ खड़े मत करना, सिर्फ दो बच्चे हाथ खड़े करके दिखाओ जो आस लगाकर बैठे हो कि मेरी मां आएगी और किसी ना किसी रूप में अपना सच्चा दर्शन देकर जाएगी। जरा सीधे करो हाथ। कैमरे वालों से अनुरोध, तुम हाथ खड़े मत करियो, पता चला हमारा वीडियो बनने से रुक जा। हाँ उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर। जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो बच्चे हैं, यहाँ मत बिछाओ, यहाँ मत बिछाओ, रहने दो, रहने दो, रहने दो, ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल है। रहने दो, ले जाओ पीछे, कतई ठौर ऐसे ले जाओ, ठौर। हाँ एक बार ताली बजाओ करने वाले भैया के लिए। हाँ जी, उठाओ जरा दोनों हाथ। जो सच्चे बनकर बैठे हैं, जो बच्चे बनकर बैठे हैं, जो अच्छे बनकर बैठे हैं, हाथ खड़े कर लो। और समझदारों के लिए छूट है साहब, समझदार हाथ नीचे कर लो। राम राम भाई साहब, यही तो देख रहे हम, क्योंकि सच बताऊं भाई साहब, आज की रात्रि दरबार में समझदारों की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? जोर से बोलकर बताओ, किसकी जरूरत है? पागलों की। तो जो अपने आप को मेरी मां के नाम का पागल मानते हैं, जरा सीधे कर लो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और पुकारो मेरे साथ। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप कहना इस मां से। क्या? ओ मेरी मां, ओ मेरी मां, ये तो भी हिला भी ना, कतई फट जा, छेद हो जा बड़े बड़े इसमें, गुल्लू गुल्लू। हाँ उठाओ जरा हाथ सर के ऊपर, जोर से बोलो जरा, क्योंकि कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां भी दूध हिलाती नहीं। सीधे करो हाथ, फिर से बोलो जरा, ओ मेरी माँ, मेरी माँ। अब लग रहा है आसार भाई, अब तो सारे बंधन तोड़ के आएगी। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। 1 2 3 4। तुम ताली ना बजा रहे हैं? चल झूठी, अभी देखी नहीं मैंने, मेरा थूथड़ा देखे जा रही बस। मेरा थूथड़ा इसमें दिख जाएगा। देख 3 आंख वाले भैया बैठे हो, 2 आंखें अंदर लिए बैठे हैं घंटे जैसी बाहर। हाँ उठाओ जरा दोनों हाथ और चलो जरा 1 2 3। Oh
वाली माँ दर्शन दे दे, और नच नच के मचावे रोड़ा शेरा वाली माँ दर्शन दे दे। कोई बताएगा आज की रात्रि दरबार में रोड़े शब्द का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूं। इस माँ के नाम का शोर। अब ये बताओ, यहां पर हिंदू कितने बैठे, जरा सीधे करो हाथ। पीछे से आवाज आ रही माता, भाई साहब बोले सब हिंदू हूं, बोले सच में पागल दिख गया फिर भी पूछ रहा है। हुआ कोई दूसरा मेरी बहन, उसे भी तो अपने रंग में रंगना पड़ेगा। आने को मना नहीं है, रंगना जरूरी है। यही तो हिंदू की पहचान है। जो चाहते हो कि मेरी माँ के नाम का डंका पूरे जगह संसार में बजे, जरा सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ। वीडियो बिल्कुल बिना हिले डुला आना चाहिए, पता चला तालियों के साथ में कैमरा भी हिल लिया। हाँ, उठाओ दे दो हाथ सर के ऊपर, चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। लगी बड़ी उसे ना, मतलब क्या गा रहा क्या बजा रहा, लगी बड़ी। उठाओ जरा दोनों हाथ और चले जाओ। 1 2 3 कैमरे वाले परेशान, वो कौन सा भूत को बुला लिया, क्या फोटो नाम दे रहे हो? हैं हैं हाँ जी, हाय मैया, मेरे बाहों में दर्द होने लग गया, गालों में दर्द होने लग गया है, समझ में नहीं आ रहा। उधर कैमरे वाले परेशान, बोले नू करके घुमा रहे हो तो ये नू घूम जा रहा, नू कर रहे हो तो ये नू हो जा रहा। तुम खींच लो फोटो, देख लो ऐसे पोज ना मिलेंगे। हाँ जी, कहा गया एक नजर में दुनिया तारी कब आएगी मेरी बारी, और तेरी नजर के क्या कहने माँ, सबके टुकड़े कट देने माँ। इसलिए कहा गया कोई तू जाना तुझसा होना, हो कोई तू जाना तुझसा होना, कोई तू जाना तुझसा होना, हो शेरा वाली माँ दर्शन दे। तभी तो कहते हैं साहब, कौन कहता है कि माँ के दरबार में नाचना गाना पाप है? अरे हम कहते हैं जो इस दरबार में नाचे ना गाए वही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इस घोर कलयुग में कोई माँ बाप ऐसे नहीं बने जो अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर दुखी होते। अगर कोई हाथ तो सीधे करो हाथ। हाथ नीचे कर लो, राम राम जी की। हाँ तुम्हें भी पीछे वाल लियो, तुम्हें भी भाई साहब। लो जी, मैंने दरबार में आते ही कहा था कि मैं चेक जरूर करूंगा कि इस दरबार में मैं अकेला पागल हूँ या मेरा लाभ अभी और बैठा है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया, इस दरबार में मैं अकेला पागल नहीं हूँ, मेरे अलावा भी कई सारी पगली और कई सारे पगलेट बैठे इस माँ के नाम का सही पकड़े। क्योंकि मैंने कहा इस घोर कलयुग में कोई माँ बाप ऐसे नहीं बने जो अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर दुखी होते हो। अगर कोई हाथ तो सीधे करो हाथ। राम जी तुम्हें दिया करे। लो अब पता चल गया, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मैं कई समझदारों में तो नहीं फंस गया। अब पक्का यकीन हो गया, ये पूरा का पूरा कुनबा मेरा ही बैठा। मैं पागल था, सारे पागल जी। जितने पागल है मेरी माँ के नाम के, जरा दोनों हाथ सीधे कर लो, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से।
वो तेरे मगदूम में अब छोड़ भी दो। सच बताइयो ना, बिल्कुल सच बताइयो। चेक कर रहे थे कि पहले कैसा गाएगा, फिर डालूंगा माला। फिर तो ये वाली बात इन्हें भी समझाओ, अच्छा लगता है हमें। हाँ, और अच्छा लगेगा, हमारे अंदर का पागल और बाहर निकल के आएगा, फिर और अच्छा 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 सुनाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई साहब, ये हाथ में हो तो और तेल के रूप में गाड़ी के टैंक में हो तो आग ही आग पैदा करती है और भड़काओ। अच्छा लग रहा है। कहते हैं मजदूर को मजदूरी मिलती रहे, समय समय पे तो ईंटें सटासट चिपकती रहती है, वरना 4 ईंटें भी 4 महीने में ना चिपकती। तोड़ा फोड़ी में ही लगे रहे, तोड़ा फोड़ी मत करवाओ, मकान बनवाओ जल्दी जल्दी। उठाओ जरा दोनों हाथ सबके ऊपर और चलो जरा। वो तेरे मगदूम में भाई पागल हुए दो, पागल दो, एक मनोज पागल, दूसरे राजेश पागल, तीसरे पागल और चेक कर लो। देखो अभी उठाओ दो दोनों हाथ, चलो मेरा 1 2 3 4। रखना है, कभी बाहर फेंक दो। अच्छा बजा रहा है भाई। आज कुमार किशन जी की ओर से मैं सच बताऊं, ये हमारे मुरादाबाद शहर के वो साजिंदे आपके सामने बैठे हैं। जब भी मुरादाबाद क्या आसपास के जिलों में भी कोई अच्छा कलाकार गाने के लिए आता है ना, हमारे तो कलाकारों में गिनती नहीं होती साहब, हम तो पागलों में गिनती होगा। हाँ जी, कोई भी अच्छा कलाकार जब गाने के लिए आता है, साजिंदों को सबसे पहले याद किया जाता है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ जी। मेहनत आप देख रहे हो, मेरे फेफड़े हालत में ला दिए इन्होंने, लेकिन इनको ऊपर कोई फर्क ना पड़ लिया। बस 20 की मांग हो गई, कई सारे निकल गए इनकी। तो हमारे आनंद भैया एक बार ताली बजाओ उनके लिए भी साहब, जोरदार तालियां। भगत जी, हमारे भगत सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। मेहनत भरपूर हो रही है साहब, ऐसा नहीं है कि खाली हम ही हाथ पाँव फेंक रहे हैं, हड्डियाँ इनकी भी चटक रही हैं। और वो जो बैठे हैं उंगलियों वाले जो करके जो बजाने वाले, इन्होंने अभी सुनने में आया पिछले दिनों अपनी उंगलियों में स्प्रिंग फिट कराए थे। हमारी खाली ना चलने कितनी जोर से केकड़ा बन जाएंगी, इनकी चलती है साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए जी। देख ही रहे हैं आप, है ना, स्पीड होनी चाहिए साहब। कहते हैं आजकल तेजी का जमाना है, दुनिया से पीछे चलोगे तो पीछे रह जाओगे, आगे चलोगे तो पीछे रह जाओगे। साथ दौड़ना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ जी। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, अब बजाओ जोर से ताली। 1 2 3 4।
आपके वाले पागल दो हुए साहब, एक बार ताली बजाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश पागल। लो साहब, ये भी उजड़े हुए और हम भी उजड़े हुए, दो उजड़े हुए एक हो रहा। ताली बजाओ। बस बस भाई साहब बैठ जाओ। शुरू कर दिए, बोले हैं कौन से वाले ना, हंसने वाली बात थोड़ी है, भी तो बहुत सारे, गिनती करो कई लाख बैठेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। अब बताओ, मैया हमारी भगवती तो पिता हमारे शिव शंकर भोले नाथ, जो नाथों के नाथ शिव शंकर भोलेनाथ दीनानाथ को मनाने आए। जरा सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ जी, बिल्कुल सीधे। क्या बात है। और अपने हिंदू सनातन धर्म का महामंत्र जय घोष करेंगे। क्या है महामंत्र? देखो भैया बजा रहे हैं। क्या है महामंत्र? क्या बात है, उठाओ जरा दोनों हाथ। चलो एक बार मैं बोलता हूं, दूसरी बार आप कहिएगा। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो पंडाल के पीछे तो कोई बोल लिया दिखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कोई था पंडाल के पीछे भाई? हाँ, उठाओ दोनों हाथ सर को। वो देख रही, बोला हाँ हाँ तो रही बात, मुझे ना पता मेरी घूम घूम के आ रही सब जगह कैसा है। उठाओ दोनों हाथ सर को और चलो जरा फिर से और जोर से, है ना, इतनी जोर से कि बाबा बर्फानी सीधा चलकर यहाँ आ जाए। जरा सीधे करो हाथ, फिर से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल सीधे हाथ और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सही बता रहे चलो कोई बात नहीं, आदमी ठोकर खा के समझता है। दोबारा कोशिश करो, फिर से बोलो जरा। प्रेम से जपोगे तो मिटे। सच्ची बताइयो, तुम में से यो कौन सी करे कम बोले कम बोले कम? तू कह रही चमंडा झूठी, अभी देखी नहीं मैंने। है उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। प्रेम से जपोगे तो मिटे। हरि ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, बल ओम नमः शिवाय। ओम शंकर भगवान की अच्छा बजा रहे भाई, मेहनत हो रही हो तो ताली बजाओ जोरदार। आओ जी, अब चलते हैं अगले चरण में, लेकिन उससे पहले
ये श्री शेरावाली सेवा समिति चामुंडा मंदिर घुंगा बली रोड सराय तरीन संबल से 51 रुपए मां के चरणों में। सराय तरीन वाले भी बैठे हैं, कितने हाथ खड़े करो। तुम्हें कसम लगे इसी चामुंडा की जो मेरे पास मेरी मजदूरी लेके ना आया, चाहे कितने भी लाओ लेकिन लाओ, मैंने इसकी कसम दी है तुम्हें चामुंडा की। बोलो सच्चे दरबार की। आओ जी, अब चलते अगले चरण में। अभी सबसे पहले उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर माफी जिन्हें मैंने दरबार में आते ही पागल कह दिया। क्या ये माफी मैं ठीक मांग रहा हूं साहब? जोर से बोलकर बताओ, ठीक मांग रहा हूं माफी? लो साहब, जिनके बात समझ में आए उन्होंने तो कहते नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, और जिनके समझ में आए वो एक दूसरे को कोनी मार मार के कह रहे हैं तुम हो गए पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल, हम क्यों पागल होते। मैंने क्यों कहा इस दरबार में आते ही आप सभी को पागल? सुनो जरा, अगर इन लाइनों में जितने पागल यहाँ बैठे हैं मेरी माँ के नाम के, उन्हें अपने नाम का मतलब समझ में आ जाए तो ताली जरूर बजाइएगा। सुनना जरा कि मैंने पागल क्यों कहा। अगर पागल कहा बाबूजी तो मतलब भी समझ में आना चाहिए, सही कह रहा हूं? आइए सुनिए मैंने पागल क्यों कहा, समझ आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। सुनिए जी मैंने पागल क्यों कहा, बिल्कुल सच्ची और अच्छी लाइनें लाया हूं आप सभी के लिए। सुनना जरा कि चांद के पहलुओं में तारे हो तो रात होती है, चांद के पहलुओं में तारे हो तो रात होती है, वो सर पे इसका हाथ तो करामात होती है। मुझे गम नहीं कि पागल हूं मैं, मुझे गम नहीं कि पागल हूं मैं, क्योंकि हम जैसों की इस माँ से मुलाकात हुई है। साझा जी तभी तो बैठे पड़े। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर नशेड़ी कितने बैठे, जरा सीधे करो हाथ। हाँ बेटे खड़ा कर दे बाबू, अल्लाह खड़े करो हाथ, सही कर रहे थे लोग। कैमरे वालों ना, अच्छा तुम तो धोखा दे रहा हो साहब, खड़े खड़े। जो नशेड़ी बैठे हैं सीधे करो हाथ। तुम्हारे ऊपर मुझे पक्का भरोसा था जी, लेकिन मैंने पूछा जो इसके नाम के नशेड़ी है वो हाथ खड़े करो। जो इसके नाम के नशेड़ी बैठे, क्या बात है जी, पूरा का तलैया इस नशेड़ियों से भरा पड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की। सुनो जरा, मैंने अगर नशेड़ी कहा तो क्यों कहा वो भी सुनो जरा। मेरी चुराए वाली मैया की ओर से आपके लिए एक संदेश आया है, इजाजत हो तो कहूं जी? सुनो जरा, समझ आए तो तालियां चाहूंगा कि नशेड़ी मैंने क्यों कहा। कि आओ भक्तों मौज बहार आ कर लो, घटा मैं खाने में छाई हुई है। मैं खाना यानी मेरी माँ का दरबार, घटा यानी कि आप। सुनना जरा कि आओ भक्तों मौज बहार आ कर लो, घटा मैं खाने में छाई हुई है। लगता है मेरी मैया को भी किसी ने भक्तों के भक्ति रस की पिलाई हुई है। ना ये संतरे की, ना ये माल्टे की, ना ये अंगूरों के रस से खिंचाई हुई है, ना ये देसी विस्की बरांडी कच्ची ठर्रा, ना ये लंदन से मंगाई हुई है। ये तो मेरी मैया ने अपने आप ही तैयार कर ली, इस पे मोहर अपनी लगाई हुई है। अब पीने वालों जरा ध्यान से पीना, इसमें माँ नाम की मस्ती मिलाई हुई है। जो वाकई मेरी मैया के नाम के मस्ती के प्याले पीने बैठे हैं यहाँ पर, जरा सीधे कर लो हाथ। जो चाहते हो कि माँ के नाम की बोतल खुले और खुशबू से ही बस समा रंगीन हो जाए, जरा सीधे कर लो हाथ जी, बिल्कुल सीधे हाथ। आओ जी ढक्कन खोलते हैं इस माँ के नाम की बोतल का। क्या नाम है इस माँ के नाम की बोतल का? माँ के नाम की मस्ती। तो जरा सीधे कर लो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ। एक बार मैं पुकारूंगा इस माँ को, दूसरी बार आप कहिएगा इस माँ से क्या कि मैया वो चढ़ गई मैया तेरे नाम की मस्ती, नाम की मस्ती तेरे गुणगान की मस्ती, बोलो मस्ती, बोलो गुणगान की मस्ती, बोलो। इधर वाले बहुत खुश है, कुछ तो इधर वाले भी है। बोलो चलो ऐसे ना तो ऐसे पीने मिल रही, पीने तो मिल रही है बाबूजी। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर और चलो जरा कीर्तन करते हुए किस तरह से 1 2 1 2 3 4।
माँ विराजमान हुई आकर। कितने भक्तों को खुशी हुई, जरा दोनों हाथ सीधे करो। इन कॉलम से आगे आगे जितने बैठे हैं, मैं सच बताऊं तुम्हें कसम लगे जो झूठ बोले, जो जैसे बैठा वो वैसे खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। कसम लगे तुम्हें जो झूठ बोले, अब जिन्हें खुशी है वो खड़े हो जाओ जरा। पहले तो मुझे नो बताओ। बाबूजी जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। बड़ों का आशीर्वाद मैं सबसे पहले लेता हूँ बाबूजी। पहले मुझे न्यू बताओ, ऐसे करके कौन हाजिरी लगाता है भाई? है? हाजिरी लगाने लो, तुमसे नहीं आती मुझसे सीख, और तुमसे नहीं आती मुझसे सीख। ऐसे उठाओ जरा दोनों हाथ। बाबूजी तुम मेरी तरह करते रहो। 1 2 1 2 3। ये बताओ बेटा, 10 तक गिनती आती है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले। कब से? अब खुद भी एक इकाई और पढ़ भी एक इकाई मेरी। कब से पढ़ रहे हैं? अभी लगे थे। अभी लगे? काय पे लगे बेटे? स्कूल। स्कूल पे? काम पे लगे या पढ़ाई पे? बोल बेटे। पढ़ाई। पढ़ाई पे। 10 तक गिनती आती है? सुना दोगे? अगर तुमने 10 तक गिनती सही सही सुनाई, तुम्हें 100 रुपये का खजाना यहाँ से मिलेगा। लेकिन बस शर्त इतनी है बेटा, जल्दी जल्दी सुनानी है, ठीक है? मैं पूछूं ये जोत कैसी लग रही है, तुम्हें कहना 1, मैं कहूँ मैया कैसी लग रही, कहना 2। इसी तरीके से जल्दी जल्दी गिनती सुनानी है, जो भी पूछता जाऊँ, ठीक है भाई? एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। अब बताओ बेटा, जोत कैसी लग रही? 1। जल्दी सुनाओ, जल्दी एकदम फटाक। जोत कैसी लग रही? अबे क्या आगे की गिनती ना याद तुझे? जोत कैसी लग रही? 2। अबे इतनी देर में सुनागा, मैं मुरादाबाद पहुंच जाऊंगा। चल जल्दी जल्दी सुना बेटा। है 1 रुपए निकाल लो इसके। अब सुनाओ, शुरू से सुनाओ। जोत कैसी लग रही? 1। मैया कैसी लग रही? 2। पापा कैसे लग रहे हैं? मम्मी कितनी? 4। पापा कितने? 5। चल पापा की तो छोड़ बेटे, मम्मी आई है यहाँ। है पापा ना। तभी उछल गया इतना। मतलब मैं तुझसे गिनती सुन रहा हूँ, तूने मम्मी 4 कर दी, पापा 5। तू तो कह रहा गिनती याद है मुझे।
खजाना लेगा। बैठ वहां जाके गिनती याद करिए, अब कैसे आओ तो। अब उठाओ दो दोनों हाथ। भाई ताली बजाओ बच्चे को, बिल्कुल सही बढ़िया गिनती सुनाए। बोलिए शंकर भगवान की। आओ जी, बाबा की बारात में चलने से पहले एक चंद लाइनें बाबा के चरणों में बोल रहा हूं, उसके बाद चलते हैं बाबा के चरणों में। आइए। आज खुशी का दिन है आया, आई रात सुहानी, घोड़े की बारात चली है, घोड़ा लगता बड़ा नूरानी। और गौरा की सब सखियां देखकर मन ही मन हर्षानी, गौरा संग ब्याह रचाने देखो चले हैं शिव शंभू। अब बताओ कौन कौन चलना चाहता भोले की बारात में? देखो बारातों में नोट उड़ाया जाता, उड़ाना सबके ऊपर, गिरना मुझ पे ही आगे चाहिए हुआ, इस तरीके से उड़ाना। लेकिन एक बात और कह दूं, देखो दिवाली आने वाली है, मैं तो कहूं भगवती दिवाली तक उसके घर में वैसे नोट की कमी मत रखिए जो जैसा नोट मेरे पास लेके आता रहे। अब डिसाइड तुम कर लो, अब तो गुलाबी वाले भी आ गए, जिसमें 2 के आगे 3 जीरो लगा हुआ हमें। आते रहो, मैं तो कहूं तुम्हारे गद्दे तक सब उन्हीं नोटों से भरे रहे। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा छूकर ताली बजाते हुए। बम 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 बम। घोड़े की बारात चढ़ी घोड़े की बारात चढ़ी, शंभू की बारात चढ़ी बन गए, शंभू की बारात चढ़ी सारियां ने घोड़े की बारात चढ़ी बन गए, सारियां ने चलो भूत प्रेत हो गए, शुक्र शनिचर हो गए, लेकिन ये तो बताओ डायना छोड़ाले बन के कौन कौन चलेगा? भाई बारात तो तभी पूरी होगी। अच्छा चलो ये बताओ देवियां बन के कौन कौन चलना चाहता है? जरा सीधे कर लो हाथ, कैमरे वालों सुन रहे हो, सबका वीडियो शूट कर ले। जो देवियां बनकर चलना चाहते हैं जरा सीधे कर लो हाथ। लो साहब, ये वही देवी हाँ 13 तारीख को जिन्होंने आतंक मचा कर रख दिया था। बोले सुबह मैंने कुछ लाने कहीं देखे ना आए, अभी तोड़े दे रही हूँ बीच में से सहरा का सहरा व्रत। बाबूजी के चेहरे का रंग उड़ गया, बोले ऐसा बड़ा पाता। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, चलो जरा। घोड़े की बारात चढ़ी घोड़े की बारात चढ़ी घोड़े की बारात चढ़ी
चलो हाथ जी, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। किस तरह से? सारे अन्य सारे अन्य सारे अन्य भलो बुद्धि हजी हजी के, थोड़े भी बराबर करी हजी हजी के, सारे अन्य भंग बुद्धि हजी हजी के, थोड़े भी बराबर करी हजी हजी के, सारे अन्य भंग बुद्धि हजी हजी के, ओ सारे अन्य भगत प्यारे अन्य, सारे अन्य भगत प्यारे अन्य, थोड़े भी भगत प्यारे भजन छगला तेरा दर्शन पाएंगे हम रह नहीं पाएंगे, एक साथ बोलो, एक साथ। माँ तुझको पुकारेंगे तेरा दर्शन पाएंगे अब रह नहीं पाएंगे, क्या बात है साहब। कहते हैं भक्तिमयी माहौल कोई कलाकार नहीं बनाता, जो संगत होती है ना वो उसे अपने आप ही भक्तिमयी कर देती है। एक बार जरा सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो झूमकर ताली बजा के। किस तरह से? तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, मैं तुझको पुकारेंगे तेरा दर्शन पाएंगे, मैं तुझको पुकारेंगे तेरा दर्शन पाएंगे हम नहीं पाएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, बाजा रात आई है मैया अंगना आई है, बाजा रात आई है मैया अंगना आई है, मैं तुझको पुकारेंगे तेरा दर्शन पाएंगे हम नहीं पाएंगे। उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, उठाओ जरा दोनों हाथ सर के ऊपर और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे,
जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठ मीठ। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। मौज मनाएंगे, तेरा दर्शन पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। सेवा करूंगी बनकर तेरी हंसी। उठा जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी ताली से। तक तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन ऐसा कमलू बनाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। ऐसा कमलू बनाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। कैलाश पर्वत में हो गया, सारा कैलाश पर्वत में हो गया, सारा कैलाश पर्वत में हो गया, सारा कैलाश पर्वत में हो गया। ऐसा कमलू बनाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। ऐसा कमलू बनाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा हाथ तो जोड़ कर पानी सवर जा तीनों लोग बसे बस्ती तीनों पल कर दवा तुझे तो छोड़ूं मैं मर जाऊं, तुझे तो छोड़ूं मैं मर जाऊं, तेरा हट जाऊं, तेरा बढ़ जाऊं। कमरू का छाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। ऐसा कमरू का छाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत में हो गया। क्या नाम है? दीदी? किसकी दीदी? मेरी दीदी है? अच्छा निधि, ये निधि माँ की बच्ची। उठाओ जी जरा दोनों हाथ सर के ऊपर, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है भाजी, कलाकार भी बहुत सारे हैं आज, है ना। उठाओ जरा दोनों हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी ताली से। अकड़ पंप पंप अकड़ पंप किसी देवी देवता के लिए भजन है ही नहीं, तो इसे भजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये भजन उस देवता के चरणों में समर्पित है जिस देवता की छत्र छाया में पलकर हम बड़े होते हैं, यानी कि हमारे पिता महाराज। मुझे सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़े करके दिखाओ जो अपने पिता महाराज से प्रेम करते हैं, जरा सीधे कर लो हाथ। क्या बात है सर, अब बोलिए जरा, बोलिए श्री पालनहार की। हाथ नीचे कर लीजिए। सोच रहे होंगे भैया ने पापा जी का जिक्र किया लेकिन माँ का जिक्र ही नहीं किया। मैंने माँ का जिक्र क्यों नहीं किया वो भी सुनो साहब, क्योंकि कहते हैं कि साहब कि जो भी लिखने वाला लिखता है, गाने वाला गाता है, माँ 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 मारे पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? पिता के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कहता? पिता के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये लाइनें वाकई आपको लगे ना कि मैंने आपके पिता महाराज के लिए कही है, तो उनके चरणों में ताली जरूर बजाइएगा। सुनो जरा पहले क्या होता है पिता, सुनो जरा। मैं सच बताऊं,
कहा गया है कि पिता है तो मां की मांग का सिंदूर है, पिता है तो मां की मांग का सिंदूर है, पिता है तो मां के पैरों में बजने वाले घुंघरू है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार में बिकने वाले खिलौने अपने हैं। सच है जी, ना जाने कितने यतीम बच्चे जिनके पिता महाराज नहीं होते, वो खिलौनों की दुकान के आगे खड़े खड़े ये सोचते रह जाते हैं कि काश ये खिलौना मेरे पास होता तो मैं इससे कैसे खेलता। देखा गया साहब, बच्चों की एक शिकायत अपनी माँ से हमेशा रहती है कि माँ पापा जी शायद मुझसे प्यार नहीं करते, और ये भी देखा गया साहब ये शिकायत बेटियों को सबसे ज्यादा होती है कि माँ पापा जी शायद मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं जब भी पापा के गले लगने की बात सोचती हूँ पापा भैया को गले लगाते और गले लगाकर काम पर निकल जाते हैं। मैं खड़े खड़े सोचती रह जाती हूँ कि अब मेरी बारी आएगी, लेकिन मेरी बारी आसानी से नहीं आती। जो बच्चे कहते हैं ना कि पापा प्यार नहीं करते, सुनो जरा कैसा होता है पिता। एक सच्चा उदाहरण देने जा रहा हूँ कैसा होता है पिता। अगर इस उदाहरण में समझ में आ जाए ना कैसा होता है पिता, तो उनके सम्मान में ताली जरूर बजाइएगा। मैं सच बताऊं, मैं भी यहाँ से गाते गाते गिर जाऊं, भले ही मेरे कोई चोट आए या ना आए, लेकिन मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द निकलेगा क्या? माँ। क्या निकलेगा? माँ। जितनी भी संगत यहाँ पर विराजमान है, किसी घटना के चलते उनकी एक खरोंच भी आ जाए, उनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकलेगा क्या? माँ। लेकिन सच कह रहा हूँ साहब, अगर हाईवे पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो ना और बराबर से एक तेज तर्रार ट्रक छूता हुआ निकल जाए तो मुंह से कुछ नहीं निकलता सिवाय एक शब्द के क्या? अरे बाप रे। ये इस बात का सच्चा प्रमाण है कि हमें छोटी छोटी परेशानियों से हमारी माँ बचाती है, और जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है ना प्यारे, तो उसके आगे हमारा पिता ही आकर खड़ा होता है। ऐसा होता है पिता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस भजन में एक बेटी की बात उसके पिता से कराने जा रहा हूँ, एक पिता की बात उसकी बेटी से कराने जा रहा हूँ, उस पिता की बात उसकी उस बेटी से कराने जा रहा हूँ जो पिता घर में बेटी होते हुए भी कभी उसको उसके सामने प्यार नहीं जता पाता। लेकिन क्या आपको मालूम है आपके वही पापा आपके पीठ पीछे उस समाज को क्या संदेश देते होंगे? जो समाज बेटियों से नफरत करता है, बेटियों को बोझ समझता है। सुनना चाहेंगे जी? आइए सुनिएगा। लेकिन इस भजन को गाने से पहले एक क्रिया कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, माँ के आशीर्वाद से भरी चुन्नी आप सही भक्तों के भेज रहा हूँ। ये चुन्नी आपने कई जागरणों में घूमते हुए देखी होगी। कलाकार कि जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का धाम कहते हैं। अच्छा लग रहा है जी भजन? पूरा करें, लेकिन शर्त है, अब ताली कोई मत बजाइएगा, सिर्फ सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। ताली जब बजाना जब ये भजन अंत में पसंद आएगा, मेरे लिए नहीं। कुमार किशन एंड जागरण पार्टी के लिए ताली बजाइएगा, आनंद म्यूजिकल ग्रुप के लिए ताली बजाइएगा, मेरे साउंड वाले भैया विपिन जी के लिए ताली बजाइएगा, पंडित जी के लिए ताली बजाइएगा, अपने माता पिता के लिए ताली बजाइएगा, इस माँ के लिए ताली बजाइएगा, और अंत में शख्स के लिए ताली बजाइएगा जिसकी वजह से आज की रात्रि मेरी इतनी औकात कि मैं आपके सामने गा रहा हूँ, यानी कि मेरे आदरणीय गुरुजी श्री राम गोपाल सैनी जी, उनके लिए ताली बजाइएगा। लेकिन जब ये भजन वाकई आपको लगे कि मैंने आपके पिता के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए सुनाया, सिर्फ ध्यान लगाओ उस समय की ओर जिस समय आपको आपके बाबुल का अंगना छोड़कर आना पड़ा या जो छोड़कर जाने वाले हैं। आइए सुनिएगा क्या कहता है एक पिता अपनी बेटी के बारे में इस भजन से। जन्नत का
ब्याह से पहले अपने पिता के घर की लाज और ब्याह के बाद अपने पिया के घर की लाज। जिन पिताओं को अपनी ऐसी बेटियों पर नाज होता है ना, वो समाज को क्या संदेश देते होंगे, सुनना जरा। बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, मात पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, मात पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम कहते हैं, उनको है बेटियां वो ये कहते हैं। सुनना जरा, इस भजन से संबंधित सबसे अहम बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा साहब। मैं सच कह रहा हूं साहब, घर में अगर बेटे के ब्याह की बात भी हो जाए ना, सिर्फ बात, बेटे फूले नहीं समाते। बुरा मानने वाली बात नहीं है, चाहे उसमें मैं ही शामिल करूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं साहब, घर में अगर बेटी के ब्याह का जिक्र मात्र हो जाता है ना, सिर्फ जिक्र, बेटी घबरा जाती है। इसलिए नहीं कि उसे अपने ससुराल जाना होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहते हैं कि बेटी के जीवन में सिर्फ एक समय ऐसा आता है जिस समय उसे अपने पूरे परिवार में से किसी सदस्य की कोई चिंता नहीं होती, सिवाय एक सदस्य की। वो सदस्य कौन होता है? उसके पापा। और वो समय कौन सा होता है? उसकी विदाई का, जिस समय बेटी को एक ही चिंता खाई जाती है, क्या कि मेरे पापा जब हारे थके काम पर से आते हैं, अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। भैया पता नहीं उन्हें पानी देगा ही नहीं देगा। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, पता नहीं खाना बना पाएगी नहीं बना पाएगी, पापा जी को खिला पाएगी नहीं खिला पाएगी, भाई इनका ध्यान रख भी पाएगा नहीं रख पाएगा। ये सोच करके बेटी हमेशा व्याकुल रहती है और अपनी भीगी आंखें अपने पापा की भीगी आंखों में डालकर उनके सीने से लिपट लिपट कर कह रही होती है कि पापा मत कहते हो ना, तुझे भेजना है भेजना है भेजना है, दूसरे के घर भेजना है, भेज देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ, जिस दिन भी इस घर से गई ना, सबसे ज्यादा रोने वालों में गिनती आपकी होगी और आप बता भी नहीं पाओगे मैं कहाँ रोया, क्यों रोया और किसके लिए रोया। अरे माँ का क्या है पापा जी, वो तो आपके कांधे पर सर रखकर रो भी लेगी, लेकिन आप कहाँ जाओगे। ये अपनी चिंता उस समय बेटी अपने पापा को किस प्रकार बता रही होती है, सुनना जरा कि पापा नन्ही चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के ये तो चली जाएगी ये पिया जी के दे कि फिर ना आएगी। मेरे पापा तो खड़े खड़े देखते रह जाओगे, चली जाऊंगी मैं पिया जी के दे कि फिर ना आऊंगी। दीदी रो क्यों रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपके पापा का प्यार आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं खाली इनको देख रहा हूँ, उधर वो रो रहे हैं, वो अच्छा सारे ही रो रहे हैं, ये तो ये इधर भैया भी रो रहे हैं, बाबूजी भी रो रहे हैं। कहते हैं साहब कि पिता और बेटी के जो बीच का बंधन होता है ना, इस बंधन के बारे में तीसरा कोई शख्स जान ही नहीं सकता है। इसकी कीमत क्या है कोई पहचान ही नहीं सकता है ना। आंख से आंसू आना लाजमी है साहब, लेकिन आप ऐसे रहोगे तो मुझे लगेगा मैं आपको हट कर रहा हूँ, मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख रहा है तो मैं ये भजन यहीं छोड़ देता हूँ। सुनाऊं पूरा? तो प्लीज रोइए ना। जाते जाते भी अपने पापा से कह रही होती है, सुनना जरा कि पापा नन्ही सी गुड़िया रहती मैं नन्ही सी कली, आ जाएगी जब विदा होने की घड़ी, मेरे पापा तो खड़े खड़े पे देखते रह जाओगे, चली जाऊंगी मैं पिया जी के दे कि फिर ना। मैं जितना रोने के लिए मना कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा रोए जा रहे हैं
कहते हैं साहब बेटे के सामने पिता रोता रहे गिड़गिड़ाता रहे, उस पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन बेटी ससुराल जाने के बाद भी अपने पापा के फोन से एक रिंग से एक घंटी से समझ जाती है कि मेरे पापा खुश हैं या फिर परेशान हैं। जाते जाते भी अपने पापा से एक वचन ले रही होती है कि पापा अगर आपने मुझे जीवन में एक बार भी बेटा सच्चे मन से कहा है तो इस बेटे शब्द की लाज रख लेना, एक विनती है मेरी आपसे, उस विनती को मान लेना। क्या विनती कर रही होती है सुनना जरा। कि पापा आपकी प्यारी हो चली जाऊंगी ससुराल, एक विनती है मेरी बस रखना अपना ख्याल, क्योंकि प्यारे पापा मुझको बेटा कहते हैं और परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का धाम कहते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, बहुत सारा रोना धोना हो गया और मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद कोई कहे कि भैया आए तो हंसाते हुए थे चले रुला कर गए। मुझे सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़े करके दिखाओ जिनका मन करता हो कि पापा कुछ कहें या ना कहें, सिर्फ बेटा कहकर बुलाते रहे। जरा सीधे करके दिखाओ हाथ। जो बच्चे ऐसा चाहते हैं सीधे करो हाथ और अपने पापा की तारीफ में इस माँ से ताली बजाकर कहो क्या खुशियों का दिन आया है, तो माँ बाप आया है, खुशियों का दिन आया है, तो माँ बाप आया है। आज मुझे पापा जी ने बेटा कह के बुलाया है, खुशियों का दिन आया है, तो माँ बाप आया है। आज मुझे पापा जी ने बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ अपने पापा से कह रही होती है रोते रोते भेज देना पापा जी जहां मर्जी, मुझे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका, क्योंकि जरा सीधे करो हाथ। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगा साहब, कहते हैं कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। कितने भक्तों को ये बात सच लगती है कि बेटियां सौभाग्य से मिलती है। जरा सीधे करो हाथ और अपनी तारीफ में इस मां से ताली बजाकर कहो क्या लाखों मन्नतों से होती एक बेटी का फूल, लाखों मन्नतों से होती एक बेटी का फूल, बेटी तुलसी आंगन किए नहीं बबू, लाखों मन्नतों से होती एक बेटी का फूल, बेटी तुलसी आंगन किए नहीं बबू, क्योंकि इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं और परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का धाम कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। अपने बाप को ही अपना बाप मान लो ना सब, सिर्फ अपने बाप को सिर्फ अपना बाप मान लो, चाहे दो क्षण के लिए मान लो साहब, किसी तर्क सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग दूसरों के आजकल की औलादों में पता है क्या हो गया,
दूसरों के घर जाते हैं, उनके माँ बाप की तारीफ अपने माँ बाप से आगे करते हैं कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। अरे तू भी तो देख, तूने उनके घर जाके सबसे पहले उनके पैर छुए, इज्जत से राम राम की, है ना, फिर तारीफ कर रहा, उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया, प्यार से बैठाया। यही काम तो रोजाना अपने माँ बाप के साथ कर दे तो तेरी किस्मत अपने आप ही बुलंद ना हो जाए। किसी को हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या हारा हूं बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जा, मेरी नाव चला जा, रोते को बाबा अब आगे हंसा जा। उठाओ जरा दोनों हाथ और चलो जरा मीठी मीठी ताली में। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जा, मेरी नाव चला जा, रोते को बाबा जा, तुम गले लगा जा। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। उठा तू नरेश जी। आगे का जैसा भी कार्यक्रम होगा किशन भैया आपको बताएंगे। आइए यहीं तक की मेरी हाजिरी